नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। माला फेरत जुगे भया, माला फेरत जुगे भया, फिरा नमन का फेर। माला फेरत जुगे भया, फिरा नमन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। बंधुओं, माला फिर रही है, मन में विकार चल रहा है। ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान संसार में है, तो भक्ति का फल मिलेगा कैसे? इसलिए इस मन को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इस मन को रोके बिना आप आध्यात्मिकता में पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जीवन अट्रैक्शन ऑफ लॉ पर है। एक हाथ ले और एक हाथ दे। प्रकृति बहुत बड़ा इंसाफ हिसाब किताब करती है। प्रकृति बड़ी ईमानदारी से हिसाब किताब करती है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा, हिसाब करे मौका चुकाना पड़ेगा। जो हमारे कर्म हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हम कितने ही पूजा पाठ यतन और तंत्र मंत्र कर लें, लेकिन जो फसल हमने अच्छी या बुरी बो दी है उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म के अनुसार फल मिलता है, तो हमें फल पर नहीं कर्म पर ध्यान देना है कि हमारा कर्म सही है या गलत है। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही मार्ग, दिल्ली का ही वाहन, दिल्ली की ही ट्रेन, दिल्ली के ही यातायात के साधन पकड़ने पड़ेंगे, तभी हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यदि हम सुख चाहते हैं तो सुखों के अनुसार जो जो पुण्य कर्म हैं वो हमें करने पड़ेंगे। और गलती से यदि कोई पाप हो भी जाता है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि से वह पाप नष्ट हो जाता है। पछतावा होना चाहिए, आज मुझसे ये कर्म क्यों हो गया प्रभु, आज आपने मेरे हाथ से ये कर्म क्यों कराया, आपने रोक क्यों नहीं लिया। सारा दिन उसके पश्चाताप में गुजारना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण देते हुए एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक युवक था, उसकी दिनचर्या थी सुबह 4 बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना, अपने नित्यक्रम करना, भगवान का ध्यान लगाने के बाद ही अन्य काम करना। पाप से वो बहुत डरता था। एक दिन तनाव में रहते रहते उसे देर रात्रि तक नींद नहीं आई और वो देर से सोया, तो सुबह 4 बजे उसकी आंख नहीं खुल पाई। 2 घंटे लेट उठा, 4 बजे की बजाय सुबह 6 बजे उठा। उसे बड़ी गलानी हुई, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ कि प्रभु 4 बजे तो मैं पूजा करता था, आप इंतजार करते रह गए होगे। देखो उसका भाव कि मेरे प्रभु इंतजार कर रहे होंगे मेरी, कि मेरा भक्त पूजा करेगा।
तो आप इंतज़ार करके चले गए होंगे, इंतज़ार करते रह गए हो। ओ भाग्य हमारे कि मैं देर तक सोता रहा और आप इंतज़ार करते रहे। आज समय से पूजा नहीं कर सका, आज पूजा में विघ्न पड़ गया। खाते पीते नाश्ता करते दफ्तर जाते घूमते फिरते पूरा दिन वह इसी दुख में रहा। हाँ, आज नियम बदल गया मेरा, मैं समय से पूजा नहीं कर सका, पूजा में विघ्न आ गया, पूजा में लेट हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? किसी और का दोष नहीं, अपना। क्यों मैं देर से सोया, क्यों टेंशन ली, सब प्रभु को क्यों नहीं अर्पण कर दिया? क्या हुआ टेंशन करके? मेरा ही नुकसान हुआ ना। टेंशन करके रात को देर से सोया और देर से उठा, बस विघ्न पड़ गया। 4 बजे उठ के 1 घंटा मुझे नहाने धोने में लगता था, नित्य क्रम में लगता था, और 5 बजे ठीक पूजा कर लेता था, और 6 बजे तो मैं पूजा वगैरह करके उठ जाता था। और 6 बजे मैं उठ रहा हूँ और 7-8 बजे पूजा कर रहा हूँ, 7 बजे पूजा कर रहा हूँ। 2 घंटे लेट हो गया पूजा से मैं। बाकी कार्यक्रम जो के तो धीरे धीरे पकड़ लिए थे उसने, क्योंकि 10 बजे ऑफिस जाना था तो ऑफिस भी चला गया, वहाँ से दिनचर्या पकड़ ली। लेकिन सुबह का पूजा का मेरा नियम बदल गया। सारा दिन पश्चाताप में गुजर गया, भगवान का नाम करता रहा, भगवान मुझे माफ़ करना, आज मैं पूजा में लेट हो गया। सारा दिन भगवान का नाम करता रहा, अपनी दिनचर्या के अनुसार रात को सो गया सारे काम निपटा के। सुबह उसे किसी ने जगाया, ध्यान देना भक्तों, किसी ने जगाया, हिलाया। ठीक 4 बजे वह उठा। उसने कहा, भाई आप कौन हो? तो उस जगाने वाले ने कहा, मैं पाप हूं, तुम्हें 4 बजे जगाने आया हूं। पाप ने उसको जगाया। क्यों जगाया? ये तो पुण्य का काम है, पुण्य से ही काम कराता है। पाप और पुण्य 2 भाई हैं, दोनों में बैर है, एक दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। तो ये तो पुण्य का काम है मुझे उठाने का सुबह, कि मैं जल्दी पूजा कर लूं, और आपने मुझे आज उठा दिया, पाप ने उठा दिया। आपका तो ये काम ही नहीं, आपने ये अपने काम में परिवर्तन कैसे किया कि सुबह उठ जा और पूजा टाइम पे कर ले? तो पाप कहता है उस व्यक्ति को कि भाई कल तू लेट उठा था, देर से उठा था, और सारा दिन भगवान के पश्चाताप में लगा रहा, भगवान का नाम लेता रहा, भगवान मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मैं लेट उठा, लेट पूजा की। तो इसी पश्चाताप में तूने पूरे दिन एक भी पाप नहीं किया, तो भाई इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। आज भी तू लेट उठेगा, तुझे पश्चाताप होगा, तो पाप कर नहीं पाएगा, तो मेरा विनाश हो जाएगा। तो इसलिए तुझे टाइम पर उठाना है, मुझे उठा रहा हूं कि अपने नित्य कर्म कर ले, कम से कम पूरे दिन में कभी तो भगवान का नाम भूलेगा तो आनंद में रहेगा, और पाप कर देगा। तो ऐसी है पाप की विचित्र लीला। वो पुण्य भी कराता है अपने आप को बचाने के लिए। पश्चाताप की आग में पाप भी पुण्य के कर्म करा देता है आपसे। पाप अपनी शक्ति का विनाश स्वयं कर देता है कि भैया टाइम पर काम कर लो। विघ्न डालता है तो पाप डालता है, पाप प्रबल शक्तिशाली है। तो इसलिए अगर गलती हो जाए तो पश्चाताप करना। लेकिन पश्चाताप कहाँ करेंगे? हम तो अहंकारी हैं, हमें तो अहंकार है। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मानते नहीं हैं। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं हमने किया, सब जगह कहते रहते हैं। ये नहीं कहते प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो आप भगवन, करते हो आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन जब पाप करते हो तब तो कहते हो भगवान तूने कराया,
और जब पुण्य करते हो, किसी को दान पुण्य देते हो, तो कहते हो मैंने यहाँ दान दिया, मैंने इतना बड़ा दान दिया, मैंने भंडारा किया, पर्ची कटवाते हो और नेम प्लेट पर नेम लिखवाते हो, अपना नाम लिखवाते हो, कि दानियों में अपना नाम लिखवाते हो, प्रचार करते हो, पंपलेट छिपवाते हो। और पाप के पंपलेट नहीं छपाते, पाप छिपाते हो। अर्पण क्या किया? पुण्य। और पाप छिपाकर अपने पास रख लिया तो सजा किसकी मिलेगी? पाप की। पुण्य का फल नहीं, पुण्य तो तुमने बिखेर दिया। ध्यान देना, जो अपने पास रहेगा वही अपना धन है, जो पब्लिक में बांट दिया वो वापस नहीं आएगा। आपने क्या बांटा पब्लिक में? पुण्य। मैंने यहाँ दान दिया, मैंने यहाँ दान दिया, मैंने यहाँ तप किया, मैंने यहाँ यज्ञ किया, मैंने आज पूजा की, मैंने आज व्रत हूं, ये तो बांट दिया तुमने। जिसको कहोगे उसको उसका फल मिल गया, उसने भगवान का नाम और पुण्य का नाम सुन लिया। लेकिन पाप तो अपने पास रख लिया, छिपा लिया आपने। आप एक बात बताइए, आप पे करोड़ों की दौलत है, तिजोरी में दौलत है, तो आप क्या करोगे? सबको बताओगे? बताओगे तो चोर चोरी कर लेगा। छिपाओगे ना, अपनी दौलत को छिपाओगे ना, तिजोरी में बंद करोगे ना। तो पुण्य भी तो आपकी दौलत है, आपने उसको बता दिया, लुटा दिया। और छिपाया क्या? दौलत छिपाई जाती है ना, पाप छिपा लिया तो पाप आपकी दौलत हुई। जब आपकी पाप दौलत हुई तो पाप की कमाई खाओगे और फल क्या मिलेगा? पाप का मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में नहीं आती? पुण्य छुपाना है और पाप बताना है। पाप को लूट ले दुनिया, लेकिन नहीं बताओगे ना, तो इसलिए पुण्य भी ना बताओ और पाप भी ना बताओ। अगर पाप बता नहीं सकते तो पुण्य भी मत बताओ। अरे जो प्रभु करा रहा है वो कर रहा हूं मैं। पाप भी प्रभु करा रहा है और पुण्य भी प्रभु कर रहा है। जो कराता है वही करामन हाल है। क्यों? क्योंकि करने वाला तू कहाँ, करने वाला तू कहाँ, करता है भगवान, करने वाला तू कहाँ, करता है भगवान, कहता करता स्वयं को, कहता करता स्वयं को, तेरा ही अज्ञान भक्ता, तेरा ही अज्ञान। तो करने वाला तू कहाँ, करता है भगवान, कहता करता स्वयं को, तेरा ही अज्ञान। तो ये जो हमारा अज्ञान है कि जो हमें छुपा कर रखने चाहिए, जो हमारी दौलत है उसको तो हम अपने पास नहीं रखते, बिखेर देते हैं। और जो दौलत दूसरे की है उसे अपने पास रख लेते हैं। पाप हमारा नहीं है, पुण्य हमारा है, इसलिए उसे बचा कर रखिए। और पुण्य जब हमारा है बचा कर रखिए, और पाप को बिखेर दीजिए, या तो करिए नहीं, बिखेर दीजिए। और अगर छुपाना है तो कहते हैं पुण्य को भी छुपा लीजिए। सब कुछ भगवान करने वाला है, ये ध्यान रखिए। प्रभु मेरे हाथ से कोई बुरा कर्म न कराना, कोई पाप न कराना, पुण्य कराना, लेकिन मैं उसका बखान नहीं करूंगा। पुण्य का बखान नहीं करना चाहिए, पाप का बखान करना चाहिए। जिसका बखान करोगे वो कम हो जाता है। पुण्य का अगर दुनिया में प्रचार करोगे, बखान करोगे, तो उसका फल अक्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। और पाप का फल कम करना है तो उसे गाना है, भैया आज मेरे से गलती हो गई, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा मांग लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। क्यों? प्रभु के अर्पण करें, प्रभु के अर्पण करें, जो जगती के सब काम, प्रभु के अर्पण करें, जो जगती के सब काम, स्वयं दूर उनसे रहें, स्वयं दूर उनसे रहें, दुख व्याधि तमाम भगता, दुख व्याधि तमाम। जो पाप और पुण्य प्रभु के अर्पण करेंगे, प्रभु ही करा रहा है, प्रभु ही करने वाला है, प्रभु ही पालने वाला है, सब कुछ प्रभु की सत्ता है, मेरी कोई सत्ता नहीं है। इस भावना के अनुसार सब में मुझको देख, वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है। यानी कि सब कर्मों में प्रभु को देख, प्रभु की लीला है, प्रभु ही करा रहा है।
तो इस तरह से संसार के जगत के सारे काम जो करता है उससे दुख, दारिद्र्यता, व्याधि, बीमारी आदि सब कष्ट दूर रहते हैं। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम लागू होता है हमारे जीवन में। कर्म के अनुसार फल मिलता है, सोच विचार के अनुसार हमारे कर्म बनते हैं। अब बात आती है कि प्रभु को किस रूप में भजें, किस रूप में भजें? अरे सब में मुझको देख, उसके तो सब रूप हैं। क्या? जिस स्वरूप में भी भजें, प्रभु कहते हैं जिस रूप स्वरूप में भी भजें, मुझे वही स्वीकार। माँ बाप के रूप में भज लो, दोस्त के रूप में मान लो, भाई के रूप में मान लो, बेटे के रूप में, देखो लड्डू गोपाल को रखते हैं सब, बेटे के रूप में मान लो तो मुझे वही स्वीकार है, लेकिन पाप के द्वारा नहीं। जिस स्वरूप में भी भजें, मुझे वही स्वीकार। ऐतन मेरे भक्त का, ऐतन मेरे भक्त का होता किसी प्रकार, होता किसी प्रकार। तो प्रभु कहते हैं किसी भी स्वरूप में जिसमें उसका मन लगता हो, जिसमें उसकी इच्छा हो, जिस स्वरूप से उसे प्रेम हो, बस प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे भज ले, मुझे वही स्वीकार है। और ऐसे भक्त का, ऐसे मेरे भक्त का जो सब में मुझको देखता है, सब कुछ पाप पुण्य मेरे अर्पण कर देता है, जो मुझे ही करता समझता है, स्वयं को करता नहीं समझता, ऐसे मेरे भक्त का कभी भी अहित नहीं होता, किसी भी प्रकार अहित नहीं होता। शत्रु भी उसका अहित नहीं कर सकता, व्याधि भी अहित नहीं कर सकती, घोर कष्ट भी आ जाए तो वो भी उसको विचलित नहीं कर सकते। तो ये मेरी अनोखी लीला है। प्रभु कहते हैं तो किसी भी रूप में बदलो, एक साधे सब सधे, सब साधे सधे न कोई। बस एक समय में एक तरफ निशान लगा लो। इतने सारे देवी देवता हैं, उनमें से एक को पकड़ लो, सारे स्वरूप उसके हैं। जो 10 को पकड़ता है उसे तो विश्वास किसी में भी नहीं है। एक पर भी विश्वास नहीं। एक आदमी ने एक से भी हेल्प मांग ली, दूसरे से भी हेल्प मांग ली, तीसरे से भी, तो उसे तो किसी भी विश्वास नहीं। ये नहीं करेगा तो ये कर देगा, ये नहीं करेगा तो उसे तो किसी भी विश्वास नहीं। और जैसे विश्वास होता है वो एक पर विश्वास करके बैठ जाता है, और विश्वास की जीत होती है, उस मददगार की जीत नहीं होती। वो मददगार ना भी चाहता हो तो भी हो जाती है, विश्वास की जीत होती है। तो भक्तों, यह वाणी गुरु की है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। तो भक्तों, इस प्रकार कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए और पुण्य को छुपाने चाहिए। हम पाप को छुपाते हैं, कोई हमारे से पाप हो गया ना दुनिया को ना पता चल जाए। हम धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं, और जब धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं तो धर्मात्मा का फल खत्म हो जाता है। जिस दौलत को आप बांटते रहोगे वो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए धर्मात्मा होने की बात को मत बांटना। भले ही आप कितने धर्मात्मा हो, छुपा के रखना, मौन व्रती रखना। भैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो है सब विधाता है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, कभी भी आपको दुखों का सामना ना करना पड़े। सुख आपके घर में डेरा जमा के हमेशा बैठा रहे। आदर्श आपका परिवार हो, आपके कुटुंब में आनंदमय जीवन हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।